अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि पीएमएसएस की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है 2022-23 सेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बीच यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन के बाद, जिसको हम डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको समझा देंगे कि डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन क्या होती है, किस किस के लिए होती है और इसमें आपने क्या करना होता है। डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है जो रिवाइज होके आया था। इसमें अगर यहाँ पे आप देखोगे टेंटेटिव डेट्स क्या लिखी हैं, 22 अगस्त यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। तो देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम ध्यान दिया होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ 12th का रोल नंबर, उसका प्रीफिक्स कोड दिया वहाँ पे आपने उसमें ना ही 12th का कहीं पे मार्क्स लगाया, ना ही 12th के मार्क्स लगाए, ना 12th की मार्क्स कार्ड, ना 12th के मार्क्स लगाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं, यार अगर 12th के बेस पे सिलेक्शन होगी तो 10th की डिटेल्स हमने क्यों देनी है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि 12th की जो डिटेल्स आपको होती है वो डायरेक्ट AICT, JK बोर्ड, CBSE या और कोई बोर्ड होगा वहाँ से डायरेक्टली निकालती है। वो आपको उसकी मार्कशीट वगैरह कुछ भी यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो 22 अगस्त को क्या आ जाएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इसमें क्या लिखा होता है, आपके मार्क्स वगैरह, मतलब 12th के कितने मार्क्स हैं, आपको कैटेगरी कौन सी है, नाम क्या है, रोल नंबर क्या है और रैंक आपको क्या हो सकती है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये टेंटेटिव होती है, यानी कि ये प्रोविजनल होती है। ये ऐसा नहीं है इसमें अगर आप टॉप 1 पे हैं तो फाइनल रैंक पे भी आप टॉप 1 पे ही होंगे। 1 वाला तो 1 पे होगा, मतलब अगर आपको 5000 रैंक है तो आप ये सोचेंगे अब हमें जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में भी 5000 पे ही होगा। नहीं, 5000 में नहीं होंगे, थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर उसके बाद हम टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या होता है इसमें, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो ही आ जाए आपने उसमें चेक कर लेना है, रोल नंबर मेरा ठीक है, नाम है, पेरेंटेज ठीक है, 12th के मार्क्स बराबर लिखे हैं, कैटेगरी मेरी ठीक है। ठीक, अगर इन केस किसी स्टूडेंट को वहाँ पे 12th के मार्क्स कभी कभी गलत लिखे जाते हैं, वैसे तो लिखते नहीं हैं लेकिन इन केस हो गया अगर कभी गलत, तो फिर आप उस केस में आपने क्या करना है, 23 और 24 को डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन में जाके आप उसको ठीक करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए, ये हर स्टूडेंट के लिए अटेंड करनी जरूरी नहीं होती है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में या तो नाम गलत है, या रोल नंबर गलत है, या मार्क्स गलत दिखाए हुए हैं, या अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट थी या उस टाइम आप लगाना भूल गए तो डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन के टाइम उसको लगा सकते हैं। या फॉर्म अगर आपने गलत फिल किया है या कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है फॉर्म में, या अगर आपने देखा होगा कि जब आपने जो वेरिफिकेशन की वहाँ पे किसी कोर्स को उन्होंने नॉन एलिजिबल रखा है, या किसी कोर्स को एलिजिबल रखा है जो आपने करना नहीं है, या नॉन एलिजिबल उस कोर्स को रखा है जो आपने नहीं करना है, वो भी आप डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन में ठीक करवा सकते हैं। ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन होती है इसमें बस आपकी एडिट प्रोसेस चल रही है। जिस स्टूडेंट को जाना है वो जा सकता है, जो नहीं जाना चाहता, जिसकी डिटेल्स सब मेरिट लिस्ट में ठीक है, तो उसके लिए जाना जरूरी यहाँ पे नहीं होता है। तो ये होती है डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन चलती है, ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है। हर साल ये 2 दिन ही चलती है। जैसे रजिस्ट्रेशन का अगर आप देखोगे 15 दिन होती है रजिस्ट्रेशन, फिर एक्सटेंड हो जाती है, फिर एक्सटेंड, कम से कम 1-1.5 महीना चलती है। लेकिन रीवेरिफिकेशन जो होती है ये सिर्फ 2 या 3 दिन रहती है, ज़्यादा टाइम ये नहीं रहती। इसलिए अगर किसी का कहीं पे फॉर्म गलत हुआ है फिल, या इसका रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना भूल गए हैं तो कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन में आप उसको ठीक करवा सकते हैं। देन उसके बाद जो ही आज अगर रीवेरिफिकेशन खत्म होगी, कल का दिन ब्रेक होता है, देन डे आफ्टर टुमारो जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है, उसमें सारी डिटेल्स आपकी करेक्ट हो जाती हैं। तो ये होती है डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन, जिसको समझाने की कोशिश मैंने आपको की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।